Watch full episodes on Jio Hotstar. अरे बाप रे, इतनी ठंड में चूल्हे के सामने से उठकर कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक काम करता हूँ, जब तक चावल पक रही है तब तक मैं इस गरम चूल्हे के सामने सो जाता हूँ। हाँ। ये क्या, रसोई घर से चलने की बदबू क्यों आ रही है? ए बुद्धू, बुद्धू, ए बेवकूफ, उठ उठ बोल रहा हूँ मैं, उठ जा। ओह अरे, सारा चावल जल गया रे। हाय 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 हाय। अच्छा हुआ कि चावल जला है, अगर चावल के बदले किस्मत जल जाती तो कितना बुरा होता। एक बार जरा सोचिए मालिक। मेरी किस्मत तो उसी दिन जल गई थी जिस दिन मैं तुम्हें अपने घर नौकर बनाकर लाया था। अच्छा, चावल कैसे जल गया ये तो बता। मैं कैसे बताऊं मालिक, मैं तो उस वक्त सो रहा था। वो तेरा महान काम तो मैंने भी देखा था। जा 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 और दोबारा चावल धोकर उसे पका। चावल धोने के लिए पानी में हाथ डालना पड़ेगा। इतनी ठंड में मैं पानी में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालूंगा, मैं बोल दे रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया मालिक? 7 दिन हो चुके हैं लेकिन तुम नहाए नहीं हो। जाओ तुम जरा जाकर गर्म पानी से नहा लो बुद्धू, जल्दी करो। आपने मुझे ये कहने के लिए बुलाया था मालिक? नहीं, मतलब कि मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए बुलाया था। और तो क्या, लेकिन अब मैं क्या। चाय बनाने के लिए पानी गर्म करना पड़ेगा। मैं पानी नहीं छूंगा मालिक, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम फिर बाजार से सब्जी लेकर आ जाओ। हैं? ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन इतनी ठंड में ज्यादा पानी मत छूइएगा मालिक, ठंड लग सकती है। हाँ। बाप रे बाप, रास्ते से बुद्धू गुजर रहा है या कूड़ेदान की गाड़ी गुजर रही है? हाँ सही कहा, इतनी बदबू से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। अरे ये क्या, तुम दोनों बुद्धू को देखकर इस तरह भाग क्यों रहे हो भाई? बुद्धू के पास जाइए, हम क्यों भाग रहे हैं खुद समझ आ जाएगा। ऐसा है? अच्छा ओ बुद्धू, मेरे पास आओ जरा। पता नहीं सुबह सुबह चाचा क्यों बुला रहे हैं। बाप रे, ओ शर्मा जी देखिए जरा, मुझे बुलाकर खुद ही सो गए। लग रहा है शर्मा जी रात में अच्छी तरह से सोए नहीं थे। समझे, शर्मा जी के होश में आने पर इस बुद्धू का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। सही कहा। अब जैसे ही बुद्धू बाजार से घर वापस आएगा, वैसे ही पानी से भरी हुई बाल्टी सीधे बुद्धू के सिर पर मार दूंगा। अब भाई मछली ताजी है ना? बहुत अच्छी मछली है बुद्धू, बिल्कुल ताजी है। अरे बाप रे बाप, ये बदबू तो सड़ी हुई मछली की गंध से भी ज्यादा बदबूदार है। ये बदबू तो बुद्धू के शरीर से आ रही है। बताओ, जाओ भागो।
अगर तुम बाजार में रहोगे तो हमारा कोई भी सामान नहीं बिकेगा। भाग जाओ यहाँ से। अगर बिना बाजार किए घर वापस जाऊंगा तो मालिक मुझे बहुत डांटेंगे। अच्छा ऐसा क्या? रुक अभी बताता हूँ, रुक। अरे बाप रे, भागो भागो। गिर गया। अरे ये क्या मालिक, आप घर में इस तरह नहाना चाहते हैं? देखिए तो जरा। अरे ओ बेवकूफ, मैं तो चाहता था कि तुम नहा लो। क्या आप सच में मेरे साथ ऐसा करना चाहते थे मालिक? क्यों मालिक, सब सही कहते हैं, भगवान सब देख रहा है। हाँ। जा 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 जा, खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जल्दी से जाकर एक तौलिया लेकर आ जा। अबुद्ध, बाहर आओ, बाहर आओ। हाँ बाहर आओ, बाहर आओ। आज तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। आज हम तुम्हें नहला कर ही छोड़ेंगे, समझे? बाहर आ जाओ। इतनी सुबह सुबह आखिर कौन चिल्लम चिल्लाटी कर रहा है? बुद्धू, अरे जरा जाके देख तो। देखता मालिक। अरे 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 अरे, तुम लोगों ने बुद्धू को इस तरह से बांध कर क्यों रखा है? बांध कर ना रखे तो क्या पूजा कर इसकी? हम लोग बुद्धू को गांव के आखिरी हिस्से में जो नदी है ना, वहाँ पर जाएंगे और इसे नहलाएंगे। हाँ। अरे बाप रे, इतनी ठंड में मैं नहीं नहाऊंगा। मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। नहाने के लिए मना कर रहे हैं? हाँ, इधर तुम्हारे शरीर की बदबू से सारे गांव वाले लोग बेहोश हो रहे हैं। तुम्हें इस बात की जानकारी भी है? हाँ? सुनो, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं। चलो जल्दी ले चलो इसे, चलो जल्दी। डरो मत बुद्धू। अरे रुको रुको, मैं भी तुम लोगों के साथ चल रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। मालिक, इन लोगों से कहिए कि मुझे छोड़ दे मालिक। अगर मैं इतनी ठंड में नहाऊंगा तो मर जाऊंगा मालिक। तो फिर आपकी देखभाल कौन करेगा मालिक? मालिक इनको बोलिए छोड़ने के लिए। आज इस बदमाश को नदी में फेंके बिना मुझे शांति जरा भी नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर इसके सर पर मग से पानी डालते तो अच्छा रहता है। बेचारा बहुत डर रहा है। ओए, तुम क्या बच्चे को नहलाने आए हो रखूरा, जो उसके सर पर पानी डालोगे? बदमाश कहीं का नाता नहीं है। हाँ? अरे ये क्या? बाघ जंगल से निकलकर नदी में पानी पीने के लिए आ रहा है। जल्दी से भागो, वरना हम सभी को ये शेर खा जाएगा। अरे बाप रे, भाड़ में जा बुद्धू का नहाना। भागो भागो, यहाँ से भागो। अरे बुद्धू, चल भाग। बाबा बचाओ, डूब गया, डूब के बचाओ।
मालिक आप डरिए मत मालिक, इस बुद्धू के रहते आपको कुछ भी नहीं होगा मालिक। तुमने मेरे लिए ठंडे पानी के अंदर अपने डर को भगाकर पानी में छलांग लगा दी। बुद्धू, तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो क्या? हाँ, वाह, अगर तुम नहीं होते तब तो आज मैं डूबकर मर ही जाता। हाँ मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ मालिक। देखिए शर्मा जी, देखिए। हाँ, आज बुद्धू ने जो मेरे लिए किया है ना, वो खून का रिश्ता होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे के लिए नहीं करते हैं। हाँ, ये तो खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मर गया। कितनी ठंड है, अरे बाप रे, अरे बचाओ। जम गया हूँ मैं, बहुत ठंड है, जम गया हूँ मैं। मेरे तो हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया हुआ, अब तुम लोगों का जितना मन करे उतना नहाते रहो। चलो चलो बुद्धू, हम लोग घर चलते हैं। चलिए मालिक, चलिए। ओ बुद्धू, अरे बुद्धू रे, जरा जल्दी यहाँ आकर मुझे पकड़। ओह, जोड़ों के दर्द से मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अरे बाप रे। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ हाँ, जरा चाय रखकर मुझे पकड़। अरे बाप रे, मेरे दोनों पैर फूल गए हैं। मैंने सुना था कि लोग हजारों रुपए देकर जिम में अपने हाथ पांव फुलाने के लिए जाते हैं। आपने तो घर पर बैठे ही बैठे पैर फुला लिए मालिक। चुप कर बदमाश। गुस्सा मत कीजिए मालिक, आइए मुझे पकड़कर खड़े हो जाइए। अरे बाप रे। अच्छा, सुनो, यहाँ खड़े रहो। हाँ, रेडी स्टेडी गो। वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश। इस बार की दौड़ प्रतियोगिता में तुम ही चैंपियन बनोगे रॉकी। मैं दौड़ प्रतियोगिता में तुम्हारा नाम लिखवा कर आता हूँ, ठीक है? अच्छा मालिक, मैंने सुना है कि चोर के भागने से बुद्धि बढ़ती है, क्या ये बात सच है? हाँ, लेकिन क्यों बुद्धू? बचपन में मेरे घर में कई बार चोरी हुई थी। चोर कितनी बार भाग गया था, लेकिन आप तो बोलते हो कि मेरे दिमाग में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। तुम्हारे सवालों का जवाब दे देकर एक दिन देखना मैं पागल हो जाऊंगा। यहाँ बैठे बैठे सवाल करने के बजाय डॉक्टर के चैम्बर में जाकर वहाँ मेरा नाम तो लिखवा देता। मैं अभी तुरंत जाता हूँ मालिक। हर साल की तरह इस साल भी हमारे इस 5 दिवसीय मेले के मूल आकर्षण का केंद्र दौड़ प्रतियोगिता है। आज ही नाम लिखवाने की ये आखिरी तारीख है। हमारे इस दौड़ प्रतियोगिता का पहला इनाम कलर टीवी है। अरे बुद्धू, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं मालिक का नाम लिखवाने जा रहा हूँ। नाम लिखवाने?
जोड़ों की दर्द की वजह से मालिक के पैर फूलकर सूज गए हैं, इसलिए मालिक ने कहा है कि मेरा नाम लिखवा दो बुद्धू। देर मत कीजिए, जल्दी आइए और नाम लिखवाइए। लगता है यहीं पर नाम लिखा जा रहा है। सही कहा। चलो 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 चलो, लाइन में खड़े हो जाओ, मैं भी यहाँ नाम लिखवाने ही आया हूँ। एक बार दौड़ प्रतियोगिता में रघुराम का नाम लिखवा दूं, उसके बाद मजा ही आ जाएगा। नाम बताइए। जी बुद्धू राम। अरे नहीं, जिसका नाम लिखवाने आए हो उसका नाम बताओ बुद्धू। मालिक। ओफ, अच्छा नाम बताओ बुद्धू, अच्छा नाम। क्यों, मालिक खराब नाम है क्या? मेरे साथ मस्ती कर रहे हो क्या? गुस्सा मत होइए, इसके मालिक का अच्छा नाम है रघुराम। लिखिए रघुराम। हाँ तो भी ठीक है, मालिक से कहना कि कल दोपहर 3 बजे मैदान में आ जाए। अगला उम्मीदवार। जी मैं हूँ, मेरे बेटे का नाम रॉकी है। ये क्या बुद्धू, इतनी जल्दी नाम लिखवा कर तुम आ भी गए? तो बताओ मुझे कब जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास? जी कल दोपहर 3 बजे। उन्होंने मुझसे कहा है कि जीतने पर कलर टीवी मिलेगा। हाँ। क्या डॉक्टर मुझे कलर टीवी देंगे? अरे बेवकूफ, तुम क्या दिन में ही सपने देख रहे हो? हाँ क्या? छी, ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक? आपका बुद्धू क्या कुत्ता है जो दिन में सोकर सपने देखेगा? तो फिर कलर टीवी ये सब क्या है? हाँ? अरे रघु, घर पर बैठे रहने से कैसे काम चलेगा? प्रैक्टिस नहीं करोगे? किस चीज की प्रैक्टिस? ये देखो, तुमने तो मेरे बेटे रॉकी को दौड़ प्रतियोगिता में चैलेंज किया है। थोड़ी देर पहले ही बुद्धू तुम्हारा नाम दौड़ प्रतियोगिता में लिखवा कर आया है। जीतने पर पहला इनाम कलर टीवी है। क्या? अब सब कुछ समझ आ रहा है। अरे बेवकूफ बुद्धू, तुम्हें मैंने डॉक्टर के चैम्बर में जाकर मेरा नाम लिखवाने को कहा था और तुमने दौड़ प्रतियोगिता में मेरा नाम लिखवा दिया है। अब मैं क्या करूँगा बताओ जरा? अरे ये क्या मालिक, क्या मुझे इतना सब समझ में आता है क्या? क्यों रघु, बोलो, डर गए क्या? नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। कल मैदान में मिलते हैं हरि प्रसाद। अच्छा ठीक है। अगर तुम मेरे रॉकी को दौड़ में हरा दोगे तो फिर मैं सारे गांव वालों को दावत दूंगा, ये वादा रहा। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, जब मैंने आपको इस मुसीबत में डाला है तो अब मैं ही आपको इस मुसीबत से बाहर भी निकालूंगा मालिक। रहने दे बुद्धू, बहुत कर चुका। अब घी गरम करके जरा मेरे पैरों की अच्छी तरह से मालिश कर दे। वाह, आज मेरे दोनों पैर थोड़े हल्के लग रहे हैं। लग रहा है कि बुद्धू के गरम घी की मालिश ने अपना असर दिखा दिया है। आज जोड़ों के दर्द के लिए अचूक टोटका है। आज दोपहर में दौड़ प्रतियोगिता है, उससे पहले जितना हो सके मेरे पैरों में गरम घी से मालिश कर दे रे बुद्धू। अरे अब क्या करूं, सारा घी खत्म हो गया है मालिक। आप जरा रुकिए, मैं भागकर बाजार से खरीद कर ले आता हूं, ठीक है?
अरे बुद्धू, ऐसा लग रहा है अपने मालिक के बदले तुम ही दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं बाजार से घी लाने जा रहा हूँ, मालिक के पैरों की मालिश करनी है ना। इन सब से दौड़ जीती नहीं जा सकती है बुद्धू। दौड़ जीतने का एक अचूक टोटका मैं जानता हूँ। अच्छा सच में? तो मुझे भी बताइए ना। बताओ? रुको 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 रुको, सोचने दो, तुम्हें क्या बताऊं। हाँ, तुम एक काम जरूर करना, अपने मालिक से कहना कि वो लाल धोती पहनकर दौड़े, इससे वो बहुत तेज दौड़ पाएंगे। और अगर बीच रास्ते में धोती खुल गई तो और भी अच्छा होगा। लाल धोती पहनकर दौड़ने पर दौड़ अच्छी होगी। अरे छोड़ 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 मुझे बुद्धू, अरे छोड़, मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ मुझे। अरे मैं धोती पहनकर नहीं दौड़ूंगा, छोड़। आप मना मत कीजिए मालिक, मेरा दिल टूटकर चूर चूर हो जाएगा। हाँ, मैं तो अच्छी मुसीबत में फंस गया हूँ भाई। अच्छा, अब भला कोई धोती पहनकर दौड़ सकता है क्या, तू बता? यही तो टोटका है मालिक, लाल धोती ही टोटका है। हाँ। ध्यान रखना रघु, बीच रास्ते में तुम्हारी ये धोती कहीं खुल न जाए। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धू के दिमाग में ये लाल धोती का फितूर हरिप्रसाद ने ही भरा है। रेडी, स्टडी। और तेज दौड़िए मालिक, और तेज दौड़िए। ये क्या? पीछे देखिए मालिक, पीछे देखिए। पीछे क्या है? हैं? पीछे, अरे बाप रे, भागो भागो, अरे भागो। अरे ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? आपका टोटका काम कर रहा है हरिप्रसाद जी। इस प्रतियोगिता के चैंपियन रघुराम। अरे वाह, हाय 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 हाय, मालिक जीत गए, मालिक जीत गए, मेरे मालिक जिंदाबाद। बदमाश कहीं के, तुम इस दौड़ में रघु को हरा नहीं सके। हाँ? तुम्हारी वजह से अब मुझे पूरे गांव वालों को दावत देनी पड़ेगी। हाय 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 हाय। अरे वाह, एक बार इस सांड को मेरा पीछा छोड़ने दो। ये सब कुछ तुम्हारी इस लाल धोती की वजह से हुआ है बुद्धू। ये क्या बात हुई? इंसानों का भला करो तो भी बुरा, ना करो तो भी बुरा। ये क्या, आज तो काफी समय हो गया। बुद्धू उठ जा। अरे उठ बोल रहा हूँ। अरे तुम और कितनी देर सोओगे? हाँ, उठो उठो उठो, जल्दी उठो। सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे एक कप चाय नहीं मिली है। बुद्धू, तू उठेगा कि नहीं? क्या हुआ मालिक? क्या हुआ? यहाँ सूरज सिर पर चढ़कर आ गया है और तेरी सुबह है कि हो ही नहीं रही है।
आप भी ना मालिक कुछ भी बोलते हो। सूरज तो आसमान में रहता है मेरे सर के ऊपर तो मुझे सीलिंग फैन दिखाई दे रहा है। मजाक करता है मेरे साथ। जाकर एक मेरे लिए कप चाय बना कर ला। ठीक है मालिक, लेकर आता हूँ। ये एक कप चाय बनाने में बुद्धू काफी देर कर रहा है। अरे बेवकूफ, तुम यहाँ आकर फिर से सो गए हैं? उठ, अरे उठ, जल्दी उठ, मैंने कहा उठ। कौन है? अरे बाप रे बाप, ओह पता नहीं कौन मेरे पेट में तीर मार रहा है। ये क्या मालिक आप? अरे बुद्धू, दया करके मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आना भाई। मालिक मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मैं अभी चाय लेकर आता हूँ। सुन रहे बुद्धू, आज मैं एक खास काम से अपने मामा ससुर के घर जाऊंगा और कल शाम में वापस आऊंगा, इसीलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम मालिक? मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। तुम वो पैसे मेरे दोस्त नागेंद्र को देकर आना, उसे आज ही उन पैसों की बहुत जरूरत है। क्यों, काम कर पाएगा ना? बिल्कुल कर पाऊंगा मालिक, आप निश्चिंत होकर जाइए। तो फिर ये ले, और ये संभाल कर ले जाना, ठीक है? और ध्यान रखना कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं नहीं मालिक, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आप आराम से जाइए। हैं? जाता हूँ, मैं भी निकल जाता हूँ। अरे जा, मालिक ने जाने से पहले नागेंद्र साहब के घर का पता तो बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, नाम बुद्धू है तो क्या हुआ, मैं बिल्कुल भी बुद्धू नहीं हूँ। मेरे दिमाग में इस वक्त बुद्धि फड़फड़ा रही है। मैं लोगों से पता पूछकर उनके घर चला जाऊंगा, इसमें क्या है। नागेंद्र साहब, मैं आ रहा हूँ। भैया, ओ भैया सुनिए जरा। अच्छा भैया, क्या आपने मेरे मालिक के दोस्त नागेंद्र साहब को देखा है? हाँ देखा है, वो कुछ देर पहले ही बस पकड़कर शहर गए हैं। शहर गए हैं क्या? ठीक है ठीक है। चल बुद्धू, शहर चल। इतने सारे आदमी हैं, यहाँ मैं किससे पूछूं? ओ भैया, मेरे प्यारे भैया, आप नागेंद्र साहब को पहचानते हो? कौन नागेंद्र? मेरे मालिक का दोस्त है। ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसके साथ थोड़ी मस्ती करता हूँ। हाँ पहचानता हूँ ना। ये देखो, मैंने सही इंसान से पूछा है। वो मुझे कहाँ मिलेंगे? दिल्ली में। दिल्ली में? अरे बाप रे, वहाँ जाने का रास्ता क्या है? बस यहाँ से सीधे पैदल चलकर स्टेशन जाओ, उसके बाद और वहाँ जाकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ जाओ। अच्छा, तो फिर चलता हूँ। अरे बाप रे, यहाँ कितने सारे आदमी हैं। भैया, ओ भैया,
वो दिल्ली जाने वाली ट्रेन कौन सी है? दिल्ली वो रही सामने प्लेटफॉर्म में खड़ी है, अभी चलने ही वाली है। क्या? अरे बाप रे, भाग बुद्धू, भाग भाग भाग, बाप रे। मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कैसे सारे काम कर रहा हूँ। चलिए टिकट दिखाइए तो। अब मेरे पास तो टिकट नहीं है। हाँ, टिकट नहीं तो फिर फाइन भरने के लिए पैसे तो होंगे ही ना, वही दे दो। चलो जल्दी करो। पैसे तो है लेकिन वो नागेंद्र साहब के पैसे हैं, मैं आपको क्यों दूं? अच्छा तो फिर चलो, मैं ही तुम्हें पहुंचा देता हूँ पुलिस के पास। मुझे छोड़ दीजिए साहब। अगर मैं मालिक का काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरे मालिक बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वहीं पर चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, पहले मुझे अपने मालिक का नाम और उनका पता बताओ। जी मेरे मालिक का नाम रघुराम है, हमारे गांव का नाम। सुन रहे बुद्धू, तेरे मालिक ने कहा है कि आज रात तू यहीं पर रुक जा, वो कल सुबह तुझे लेने आएंगे। अब कर ही क्या सकता हूँ, मालिक ने जैसा कहा है वैसा ही करना पड़ेगा। सुनो हवलदार, लॉकअप में बंद 11 नंबर मुजरिम को बाहर निकाल दो, आज उसकी सजा की अवधि खत्म हो गई। सुनो नागेंद्र, इस बार जल्दी छूट गए हो, अगली बार तुम्हारे नाम से इस थाने में कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, समझे? अरे ये क्या संयोग है, मालिक का दोस्त तो यहाँ है और मैं इन्हें। ओ नागेंद्र साहब, सुनिए सुनिए सुनिए, ओ नागेंद्र साहब जरा सुनिए। ये लीजिए अपने 20,000 रुपए, मालिक ने आपको देने के लिए कहा है। लीजिए लीजिए, मुझे ढेर सारा काम करना है, लीजिए। क्या तुम्हारे मालिक ने मुझे पैसे देने के लिए कहा है? जी, आप नागेंद्र साहब हो ना? हाँ, मैं ही नागेंद्र हूँ। तो फिर हो गया ना, ये लीजिए आपके पैसे, पकड़िए पकड़िए। अरे ये तो बिना मौसम बरसात हो गई। अरे हाँ हाँ हाँ, दो 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 दो। अरे 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 इसे माफ कर दीजिए दारोगा साहब, इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इससे जाने बिना समझे बेवकूफों की तरह ये हरकत दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। मालिक आप आ गए, अब चलिए मालिक। है ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ। सब कुछ तेरी वजह से जरूरी काम छोड़कर आज मुझे थाने आना पड़ा है, बेवकूफ। लेकिन मालिक यहाँ आया तभी तो आपके दोस्त को मैंने पैसे दे दिए, आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे दोस्त को यहाँ पे कहाँ? ओहो, वो तो पैसे लेकर चले गए मालिक, वो तो बहुत बहुत ज्यादा खुश थे। क्या तुमने किसे पैसे दे दिए बुद्धू? क्यों? नागेंद्र साहब को। वो जो उस कमरे में थे ना, पुलिस साहब ने जैसे ही उनका नाम पुकारा मैं समझ गया वो यहाँ से जा रहे थे, लेकिन मैं उनके पीछे दौड़ कर गया, दौड़ कर उनके पास पहुँचकर मैंने उन्हें पैसा दे दिया। इस बुद्धू राम में बुद्धि की कोई कमी नहीं है मालिक, ये तो मानना पड़ेगा ना। सत्यानाश, अरे वो तो एक बहुत ही शातिर और छटा हुआ चोर है, और वो जमानत पे रिहा हुआ है। हाय हाय हाय, अरे बुद्धू, तूने इतना सारा पैसा कैसे दे दिया? क्यों मालिक, मैंने तो नागेंद्र साहब को ही दिया है, पहले नाम जानने के बाद ही मैंने उन्हें पैसे दिए हैं। ऊपर वाले बेवकूफ, तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे ये देखो, अरे ऐसा लग रहा है जैसे मालिक को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है। अरे मालिक, बदमाश कहीं के बेवकूफ, चल तू घर चल, पहले यहाँ से निकल, वरना आज तेरा खून करके मैं इसी जेल के अंदर चला जाऊंगा। हाँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मालिक, मेरे बाप रे, मालिक गुस्सा मत कीजिए मालिक, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मालिक। मालिक मैं तो नागेंद्र साहब को ही पैसे दिए, मालिक मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मालिक रुक जा, नहीं मालिक, रुक जा, बचाओ बुद्धू, मालिक। बुद्धू रे,
मैंने कहा रुक जा, समझा? भाग बुद्धू, मालिक पागल हो गए हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे कोई है, बचाओ बचाओ मुझे, मेरे मालिक पागल हो गए हैं, मुझे बचाओ। मालिक को अचानक पीठा खाने का मन हो गया है। मेरे हाथों में बस लिस्ट थमा दिया। जाता हूँ बाजार, जाकर सारा सामान खरीद कर ले आता हूँ। मालिक ने मुझे पैसे कम और बुद्धि ज्यादा खर्च करने के लिए कहा है। पता नहीं मालिक मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरा नाम बुद्धू है तो क्या हुआ, मैं क्या बेवकूफ हूँ? मालिक तो ये बात मानना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं मैं उन्हें कैसे समझाऊं। और नारियल वाले, ये नारियल कैसे दे रहे हो? थोड़ी 100 रुपए की है। क्या 100 रुपए? मुझे बेवकूफ समझाए क्या? हाँ, मैं ज्यादा पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करूंगा। मैं 2 नारियल के लिए 25 रुपए दूंगा। 25 रुपए? पागल हो गए हो क्या? नहीं होगा नहीं होगा, जाओ जाओ। तो फिर नहीं दोगे ना? मैं भी 25 रुपए में नारियल खरीद कर तुम्हें दिखा दूंगा। हाँ। तुम 25 रुपए भी क्यों खर्च कर रहे हो? इससे अच्छा तो तुम पेड़ से ही नारियल तोड़ लो, बिना पैसे के मिल जाएगा। हाँ, ये तो सही कह रहा है। अगर मैं नारियल पेड़ से तोड़ कर ले जाऊंगा तो मालिक बहुत खुश हो जाएंगे। कौन है? मेरे पेड़ से नारियल चोरी कर रहे हो? चलो चलो नीचे उतरो, मैं बोल रहा हूँ नीचे उतरो, वरना मैं इस डंडे से तुम्हारी पिटाई करूंगा। हाँ नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे बाप रे, अरे बुद्धू भाग 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 यहाँ से। क्या हुआ बुद्धू भाई, इतना हाफ क्यों रहे हो? एक जड़ी नारियल 25 रुपए में मिल गई। तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मुझसे कहा कि जाकर पेड़ से तोड़ लो। हाँ, वो आदमी मेरे पीछे डंडा लेकर इतनी बुरी तरह भाग रहा था कि क्या बताऊं। हाँ? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा और तुम बिना सोचे समझे पेड़ पर चढ़ गए। बाप रे बाप। ठीक है, अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं एक जोड़ी नारियल 100 रुपए में ही खरीदूंगा, लेकिन तुम्हारा ये नारियल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दुकान के अंदर ढेर सारे नारियल है, आओ चलो अंदर जाकर चुन लो। मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम नारियल चुनकर ले आओ। ये क्या बुद्धू भाई, तुम दोनों नारियल फोड़ कर क्यों लाए हो? अरे भाई तुम भी ना, मेरे मालिक पीठा खाना चाहते हैं। फोड़ कर देख रहा था कि नारियल अच्छा है या नहीं। ओह अच्छा। ये लो तुम्हारे 100 रुपए, अब मैं चलता हूँ। नारियल खत्म हो चुके हैं, जाता हूँ अंदर से और नारियल ले आता हूँ। ये क्या? हाय 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 हाय, बाप रे बाप, ये क्या हुआ? ग्वाला भाई, ओ ग्वाला भाई, कहाँ हो भाई? अरे कौन है? मैं बुद्धू हूँ। ग्वाला भाई, क्या तुम शुद्ध दूध देते हो? मैं नहीं, मेरी गाय दूध देती है। सही कहा। मालिक ने कहा है कि दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। मुझे शुद्ध दूध चाहिए। हाँ हाँ, तो वैसा ही मिलेगा। लाओ बर्तन दो, कितना चाहिए? 3 लीटर। अरे ये क्या, इसने ये क्या दे दिया? इस दूध में तो पानी मिला हुआ है ग्वाला भाई। मैं ये दूध नहीं लूंगा, तुम मुझे बिना पानी वाला दूध दो। हाँ अरे
ये क्या? आखिर इसे कैसे पता चला कि मैंने दूध में पानी मिलाया है? ये तो बहुत तेज हो गया है। बर्तन हिलाकर ही समझ गया। अगर मेरे सारे ग्राहक इसके जैसे ही हो जाएं, तब तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बाप रे, बर्तन हिलाकर ही समझ गया कि दूध में पानी है। ये लो, ये बिल्कुल शुद्ध है। इसे अभी धोकर लाया हूँ। अरे ये तुम कैसा दूध दे रहे हो ग्वाला भाई? ये तो अभी भी नदी की पानी की तरह छलछल कर रहा है। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे बिना पानी वाला दूध चाहिए। ये है कौन? ये क्या बोल रहा है? हाँ, छलछल? इसमें तो पानी नहीं है। फिर ये क्यों बोल रहा है? ओह, अच्छा, अब समझ गया। तुम्हें कैसा दूध चाहिए? ये तो सच में ही बुद्धू है भाई। इसका पूरा दिमाग खाली है। माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं तुम्हें बिना पानी मिला हुआ दूध ला कर देता हूँ। तुम यहीं रुको। ये लो, अब हिला कर देखो। इसमें पानी नहीं है। एकदम शुद्ध दूध है, बिल्कुल पानी नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। 100 रुपए लीटर। 100 रुपए 1 लीटर जब दूध शुद्ध है तो फिर इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगा। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये क्या रे, इतनी देर हो गई। जानता है तू इतनी देर तक कहाँ पर था? अरे तू इतनी देर तक चला गया था, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। क्या मालिक, आप भी ना। मालिक, वो बाजार से शुद्ध सामान लाने में थोड़ी देर हो गई ना, इसीलिए मालिक। शुद्ध दूध लेकर आए हो, है ना? सिर्फ दूध ही नहीं मालिक, मैं नारियल भी ताजा लेकर आया हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और चावल का आटा, गुड़, ये दोनों सामान घर पर है मालिक। वाह 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 वाह। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? जाओ। अरे बुद्धू, आखिर तुम ये कैसी मिठाई बना रहे हो? कोई खुशबू ही नहीं आ रही है। मालिक, ये अलग तरीके का पीठा है मालिक, इससे बाद में खुशबू आती है। हाँ। आप जैसे ही इसे खाएंगे वैसे ही आपको इसकी खुशबू भी आएगी मालिक। ऐसा लग रहा है जैसे मालिक बहुत गुस्सा हो गए हैं। दूध की वजह से ही परेशानी हो रही है। मालिक ने पानी मिलाने से बिल्कुल मना किया है। तो फिर हाँ, मिल गया। तेल डालकर गूंथ लेता हूँ। बुद्धू राम के पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है। अब बस इन्हें भाप में पकाना है। उसके बाद गुड़ के साथ। मेरे जीभ में तो पानी भर आया।
ये लीजिए मालिक, मैं पीठा लेकर आया हूँ। आप बस खाकर बताइए कि पीठा कैसा बना है। लेके आ गए हैं? वाह 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 वाह, देखने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ। रुको रुको रुको, अब मैं इसे खाकर देखता हूँ कि आखिर तुमने ये कैसा बनाया है। अरे बाप रे, ये क्या बनाया है तुमने यार? मर गया, मेरे सारे दांत टूट गए। अरे तुमने मुझे क्या खिला दिया बुद्धू? क्या खिलाया तुमने मुझे? क्यों मालिक, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या कहते हैं इसे? हाँ? अगर और ज्यादा जोर लगाता तो सारे दांत बाहर आ जाते। मालिक, आपको दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने तो बिल्कुल नरम पीठा बनाया था। आज ये सुंदर और नरम नरम मिठाई मैं तुम्हें ही खिलाऊंगा, समझे? रुको रुको, ये लो। ये रहा। इतनी देर से ढूंढने के बाद अब जाकर तुम मुझे मिले हो। तुम्हें तो मैं क्या बात है? आखिर तुम हो कौन भाई? आज सुबह आपका बुद्धू मेरे पास 2 नारियल खरीदने आया था और खरीदने के बजाय मेरे सारे नारियल फोड़ कर आ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? ए बुद्धू, तू ये सब क्या करके आया है रे बदमाश? आपने ही तो कहा था कि ताजा नारियल चुनकर लाना। बिना फोड़े कैसे समझ में आता कि कौन सा ताजा है? देखा ना? हाँ देखा ना, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। अब आपको इन सभी फटे हुए नारियल की कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, कितने रुपए देने पड़ेंगे? यही बस 5,000 रुपए। अरे बुद्धू, आज मैं तुझे मार मार कर तेरा भरता बना डालूंगा। ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ से भाग जाता हूँ। कहाँ जा रहा है तू? अरे बाप रे मालिक, मत मारिए मालिक। अरे बाप रे मालिक, चोट लग जाएगी। अरे मेरे पैसे। अरे बाप रे, बचाओ, कोई तो बचाओ। समझे बुद्धू, आज मछली का सिर डालकर दाल बनाना। मछली जरा जोर से पकड़िएगा मालिक, हाथों से फिसल कर ये मछली कहीं तालाब में न चली जाए। हाँ सुनो, मुंह चलाने के बजाय जरा अपने पैर चलाओ। अरे बाप रे, ये तो अद्भुत ही है। वो क्या है वहाँ देखिए मालिक। लग रहा है तुम सुबह सुबह खरीदारी करके आ रहे हो रघुराम। नहीं, मैं मछली को हाथ में लेकर तीर्थ करके वापस आ रहा हूँ। बड़े उल्टे पुल्टे सवाल पूछने वाले। खबरदार खबरदार, मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात मत करना, समझे रघुराम? जो भी मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है तो बाघा उसे छोड़ता नहीं है। क्यों बाघ, है ना बाघा? सुना ना? सुन लिया तुम लोगों ने? वो तो सुन लिया, लेकिन इस कुत्ते ने क्या कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुत्तों की भाषा कुत्ते ही समझते हैं बुद्धू। शर्मा जी भी उसकी भाषा समझते हैं। अब चल। अच्छा, देख रहा हूँ इसके बहुत भाव बढ़ गए हैं। हाँ, इसे अभी सबक सिखाता हूँ। हाँ, जाओ 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 जाओ, भागा जाकर अपने मालिक के अपमान का बदला लेकर के आओ। जाओ जाओ। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ मालिक, बचाओ। अरे बाप रे बाप, ये तो पीछे आ गया। कैसा लगा? चलो बाघा, चलो चलो। चलिए मालिक, अब हम लोग भी वापस घर चलते हैं। नहीं 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 बुद्धू, तुम फिर से बाजार जाओ। बाजार जाकर ढेर सारा मटन खरीद कर ले आओ। आज रात 3 लोगों के लिए खाना बनाना और साथ में 3 लोगों के खाने लायक मटन भी बनाना। 3 लोगों के लिए क्यों मालिक? मैं घर वापस जाकर अपने छोटे मामा को फोन करूंगा। छोटे मामा को मटन खाना बहुत पसंद है और उन्हें शिकार करना भी बहुत पसंद है। उन्होंने एक ही गोली में कितने सारे बाघ का भेजे उड़ा दिए हैं। छोटे मामा के सामने शर्मा और उसका वो बाघा टिक ही नहीं पाएंगे।
देखना तुम। मालिक आखिर करना क्या चाहते हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो जरूर होने वाला है। अरे बाप रे, इतनी रात में ये कैसी आवाज थी? मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे छोटे मामा, लेकिन आप मुझे आवाज भी दे सकते थे मामा जी। अब बेकार में गोली चलाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता है कि मुझे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? उसे सिर्फ एक बार मेरे सामने लाकर खड़ा करो। देखना, अगर मैंने अपनी गोली से उसका सर न उड़ा दिया तो फिर मेरा नाम हाँ, प्रताप के नाम से तुम शेर पाल लेना, समझे? अरे ये क्या? अगर आपको सच में शेर पालना पड़ गया तो मैं शेर को दिन में 2 बार खाना बनाकर खिला नहीं पाऊंगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये कौन है? इसकी इतनी हिम्मत? अरे ये तो बुद्धू राम है मामा, इसने आपके लिए मटन बनाया है, आइए जरा देखिए तो सही। ओह अच्छा अच्छा, अरे वो मटन सुनकर याद आया, कुछ दिनों पहले एक बाघ जंगल से निकलकर मेरे को पकड़कर लेकर जा रहा था, मतलब कि बकरी को। वो उसे जंगल में ले जा रहा था, मैंने उसे एक गोली में मारकर अपनी जेब में रख लिया। ये देखो, ये रहा। अब कल उस शर्मा को आने दो, उसे मैं बहुत बढ़िया सबक सिखाऊंगा। हाँ, वाह, कितना मुलायम है। कभी जिंदा बाघ की खाल पर हाथ फेर नहीं पाऊंगा, इसलिए इसी खाल पर हाथ फेर लेता हूँ। अब बुद्धू बाघ का बच्चा बन गया। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। बाघ का सर तो मेरे सर में ही अटक गया, अब मैं क्या करूँ? चल जो भी करना है ना, बाहर जाकर करता हूँ। हाँ। अरे हाय 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 हाय, मुझ पर ये कैसी मुसीबत आ गई। रात में हमारे घर में चोरी हो गई, ऊपर से मेरे नौकर के साथ। सिर्फ नौकर की चोरी नहीं हुई है रघु, साथ में मेरे मतलब कि वो मेरे बाघ के खाल की भी चोरी हो गई है। ये जरूरी उसके साथी बाघ का काम है। साथी बाघ का क्या मतलब है? मतलब जंगल में हर एक बाघ का मतलब कि वो रहता है, मतलब कि बाघिन। मैं बाघिन को मारकर अपने साथ उसकी खाल लेकर आया था, और उसका साथी मतलब कि बाघ बाघिन की गंध को सूंघता हुआ, खोजता हुआ यहाँ तक आ गया होगा। मुझे लगता है कि वो बाघ वो करने के लिए, मतलब कि श्राद्ध करने के लिए बाघिन की खाल लेकर गया है। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या? और बुद्धू? श्राद्ध का खाना। बचाओ बचाओ बचाओ, भागो बचाओ बचाओ। जल्दी से अपने घर के दरवाजे बंद कर लीजिए रघु भाई, गांव में बाघ आया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ रघु भैया, गांव में कई लोगों ने उस बाघ को देखा है, और वो बाघ इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता है। उफ, मैंने सुबह से कितनी कोशिश की, लेकिन बाघ के सर से अपने सर को मैं अलग ही नहीं कर पा रहा हूँ। बाप रे, प्यास से मेरी जान निकल रही है। मुझे जरा पानी दो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे बाप रे उफ, ऐसा लग रहा है कि अब मुझे मालिक के पास ही जाना पड़ेगा। मालिक मुझे बचा लीजिए।
मालिक। बचाओ बाघ। बाघ! अरे बाप रे, अरे बाप रे, मुझे यहाँ से जाना है, मतलब कि घर, मुझे घर जाना है। मैं बुद्धू हूँ मालिक, मैं आपका बुद्धू हूँ। ये क्या? ये बाघ तो मुझसे बातें कर रहा है, ऐसे कैसे? आप मुझे पहचान नहीं पा रहे मालिक, मैं आपका बुद्धू राम हूँ। ये क्या कहा? बुद्धू तू? अब समझ में आया। नहीं नहीं, ये सर इतनी जल्दी नहीं उतरने वाला। जब तक इसका सर मतलब कि बुद्धू का दिमाग इसी तरह होगा, तब तक इसे ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। अरे वाह, मिल गया। क्या मिल गया मालिक? बाघ का सर निकालने का उपाय मिल गया? नहीं 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 नहीं, शर्मा को सबक सिखाने का उपाय मिल गया। आज से तुम बुद्धू राम नहीं, बल्कि तुम मेरे टाइगर हो। ये तुम क्या कर रहे हो रघु? वो मछली मैं खाऊंगा। मुझे इसी वक्त मेरी मछली वापस करो, वरना मैं फिर से बाघा को तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा। याद है ना वो दिन? हाँ। कुत्ते का नाम बाघ रख लेने से खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हो? हाँ? अगर पालना है तो असली बाघ पालो, जैसे मैंने पाल रखा है। असली बाघ? तुमने पाला है क्या? टाइगर! भागो, बचाओ! अरे ये क्या? ये तो शेर है। नहीं, टाइगर है तो ऐसा नहीं बोलते। टाइगर है वो। उस दिन मेरे पीछे कुत्ते को भगाकर तुम्हें बहुत मजा आया था, है ना? अब मैं तुम्हारे पीछे अपना पाला हुआ बाघ छोड़ूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो रघु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। कल से बाजार की सबसे अच्छी मछली तुम मेरे घर पहुँचाकर आया करोगे, समझ में आया? बिल्कुल, ओके, ठीक है ठीक है, हाँ जरूर जरूर। चलो टाइगर। बेशक बेशक, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल श्योर, व्हाई नॉट, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे तेरी की, अब बस भी कीजिए। और लग रहा है रघु भाई ने बाघ पाल लिया है। क्या? पाल कर नहीं रखा भाई, पाल कर नहीं, इसे कहते हैं आफत, आफत। अब ये धरती पर मेरा जीना हराम कर देगा। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.